अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। इसमें देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन। इसको जस्ट रीड आउट करेंगे। सेल साइकिल में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ G1 फेज़, इसको अंडरलाइन करें। अब यहाँ पर आपके पास टोटल कितनी फेजेज़ हैं इसको अंडरलाइन कर लें, MCQs में पूछा जा सकता है। और G1 फेज़ के बाद है S फेज़, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। G2 फेज़, व्हाट इज़ G2 फेज़, व्हाट इज़ S फेज़, व्हाट डू यू नो अबाउट G0 फेज़। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। और इस डायग्राम की प्रैक्टिस करें, यहाँ से MCQs आ सकते हैं। और ये जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इनको आपने साथ साथ अंडरलाइन करना है, क्योंकि यहाँ से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होता है। माइटोसिस, लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन माइटोसिस, डिफाइन माइटोसिस। अब माइटोसिस की डेफिनेशन आए तो आपने जस्ट इसको डिफाइन करना है। माइटोसिस द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वर इन प्रेजेंट इन पेरेंट सेल। ये आपके पास है डेफिनेशन। अब यहाँ पर एक्सप्लेन आ गया तो आपने इसका इंट्रो बताना है, किसने बताया, किसने इसकी डिटेल को डिस्कस किया। बताने के बाद आपने ये चाहे ना बताएं आप, अब फेजेस ऑफ माइटोसिस की तरफ आ जाएं। तो फेजेस ऑफ माइटोसिस में आप बताएंगे कैरियोकाइनेसिस के बारे में, साइटोकाइनेसिस के बारे में। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस है तो इसके बारे में आप बताने के बाद इसकी 4 फेजेस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस का शॉर्ट क्वेश्चन, अब ये जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से शॉर्ट भी आ जाता है। तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन जैसे ही लर्न करना है साथ शॉर्ट की भी प्रैक्टिस करनी है। देखते हैं किस तरह से, जैसे प्रोफेज अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सारा आप यहाँ से यहाँ तक करेंगे। अब इसमें स्पिंडल फाइबर का क्वेश्चन आ सकता है, माइटोटिक ऑपरेटर्स का, या यहाँ पर माइटोटिक स्पिंडल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपने इसके अंदर जब लर्न किया होगा आप इसको अच्छे से बता सकेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में, जो 2 मार्क्स का आपको आएगा। फिर इसको अंडरलाइन कर लें। अब उसी की फेज़ है मेटाफेज़। मेटाफेज़ का बताना है एनाफेज़ एंड टेलोफेज़। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया फेजेस के बारे में क्वेश्चन, एक्सप्लेन माइटोसिस या एक्सप्लेन फेजेस ऑफ माइटोसिस, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अगर आपसे कैरियोकाइनेसिस का पूछा गया तो आप सिर्फ वही बताएंगे। अब यहाँ पर साइटोकाइनेसिस भी इसका पार्ट है, अगर इसके बारे में पूछा गया है तो बताएंगे, अदरवाइज़ इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर साइटोकाइनेसिस का हाईलाइट नहीं किया उन्होंने और जस्ट एक्सप्लेन लिख दिया है तो थोड़ा सा आप साइटोकाइनेसिस का बता देंगे, इसकी डेफिनेशन बता दें। अब यहाँ पर आपके पास फ्रैग्मोप्लास्ट जो है इसकी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने फ्रैग्मोप्लास्ट का बताना है। साइटोकाइनेसिस वेजिकल ड्राइव फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट वन, डायग्राम जो है वो आपके हर लॉन्ग क्वेश्चन के साथ जाएगी, तो आपने डायग्राम जो है वो मस्ट ड्रॉ करनी है। ये साइटोकाइनेसिस की आपकी समझने के लिए है, इसको जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस का नोट आता है, राइट अ नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, तो आपने डेवलपमेंट एंड ग्रोथ लिखना है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद सेल रिप्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, रीजनरेशन यहाँ से यहाँ तक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ से यहाँ तक, और एरर इन माइटोसिस यहाँ से यहाँ तक। अब सिग्निफिकेंस में कभी भी आपको इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता, इसके जस्ट पॉइंट्स आ जाते हैं। तो उसमें डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हो सकता है, सेल रिप्लेसमेंट या रीजनरेशन हो सकता है, या जस्ट आपको नोट आ जाएगा राइट अ नोट ऑन एरर इन माइटोसिस। अब यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन में जो है मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ सेल रिप्लेसमेंट, व्हाट इज़ रीजनरेशन। फिर यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में, और एरर इन माइटोसिस में व्हाट इज़ ट्यूमर, व्हाट इज़ बिनाइन ट्यूमर एंड व्हाट इज़ मैलिग्नेंट ट्यूमर, व्हाट इज़ मेटास्टेसिस। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। जब आपने लॉन्ग अच्छे से प्रिपेयर किया होगा आप शॉर्ट अच्छे से इसको बता सकोगे। शॉर्ट जो है क्योंकि 2 मार्क्स का होता है, आपने उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बताना होती, जस्ट जितना उन्होंने आपसे पूछा तो टू द पॉइंट आपने उसमें बात करना होती है, क्योंकि वो जस्ट 2 मार्क्स का होता है क्वेश्चन, तो ज़्यादा आपने उसमें अपनी तरफ से नहीं लिखना। मियोसिस, लॉन्ग क्वेश्चन। डिफाइन मियोसिस, ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स फेजेस। तो यहाँ पर माइटोसिस की आप डेफिनेशन बताएंगे, डिप्लॉइड का मतलब बताएंगे। ये बताने के बाद इसको अंडरलाइन कर लें, ये वर्ड क्या है, कहाँ से निकला है, उसका मतलब क्या है, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये है फेजेस ऑफ माइटोसिस, सॉरी मियोसिस। फेजेस ऑफ मियोसिस में आपने थोड़ा सा इसका जो है वो इंट्रो बताएं, किसने बताया, किसने डिस्कवर किया। उसके बाद इसकी फेजेस का बता दें। फेजेस, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। यहाँ पर आपसे जस्ट 1 फेज़ का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट ऑन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस।
तो आप यहाँ से प्रोफेज़ 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक इसकी जस्ट प्रोफेज़ 1 है। तो मैक्सिमम जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आपको जस्ट प्रोफेज़ 1 का आता है। तो आप प्रोफेज़ 1 में यहाँ से यहाँ तक हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सिनैप्सिस, व्हाट इज़ सिनैप्सिस, व्हाट इज़ बाइवेलेंट, व्हाट इज़ टेट्राड, व्हाट इज़ कियास्मेटा, डिफाइन क्रॉसिंग ओवर, व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर। तो ये आपको इसी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, आपने वो 2 मार्क्स में बताने हैं। अगर लॉन्ग नहीं आता तो उसमें से शॉर्ट ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट आपने मेटाफेज़ 1 का यहाँ से यहाँ तक बताना है, एनाफेज़ का यहाँ से यहाँ तक, टेलोफेज़ का यहाँ से आप यहाँ तक बता दें, साइटोकाइनेसिस चाहे रहने दें। और ये आपने जो ब्लॉग है इसको MCQs के लिए रेडी करना है। इसी के साथ लॉन्ग और शॉर्ट के साथ एक और फेज़ आती है, जैसे मियोसिस 1 है, इसी तरह 2 भी है। वो देखते हैं कि किस तरह से 2 है। मियोसिस 2 ये आपकी एज इट इज़ जो है माइटोसिस की तरह होती है। तो ये आपको जस्ट आप रीड आउट कर लें, इसका क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ तक इसको आप पढ़ेंगे बस। नेक्स्ट वन है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस का, तो आप स्टार्टिंग बताएंगे, इंट्रो बताएंगे, और ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये आपने डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। लेकिन अगर जस्ट आपको क्वेश्चन आ जाता है कि मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन पे नोट लिखें, तो आपने यहाँ से यहाँ तक बताना है। और अगर आ जाए प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन एंड एरर इन मियोसिस में नोट लिखें, तो आपने यहाँ से यहाँ तक बताना है। तो ये है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसको प्रिपेयर करना है। ये आ जाता है डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो आपने इसके पॉइंट्स लिखने हैं, ये जो हाईलाइट फॉर्म है, जस्ट आप इसको लिख दें। डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी, अगर शॉर्ट में आता है तो डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी, अगर लॉन्ग में आएगा तो डायग्राम ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट वन है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, राइट अ नोट ऑन एपोप्टोसिस, आपने यहाँ से यहाँ तक बताना है। और अगर आ जाए राइट अ नोट ऑन नेक्रोसिस, तो आपने यहाँ से यहाँ तक बताना है। इसको आप अंडरलाइन करें फॉर MCQs। तो ये आपके पास जो है इस चैप्टर के शॉर्ट एंड लॉन्ग थे। इसके जितने लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसके अंदर शॉर्ट भी आपको आ जाएगा। इसको भी अंडरलाइन करें MCQs के लिए। तो आपने जब लॉन्ग रेडी करना है, उसी में से आपने डेफिनेशंस को साथ साथ अंडरलाइन करते जाना है कि ये डेफिनेशन थी, इसका ये आंसर आएगा। तो आपको वो शॉर्ट आएगा, आपने वो शॉर्ट के लिए रेडी करना है और उसको एक्सप्लेन करना है पेपर में जैसे ही आएगा। तो ये है आपके पास चैप्टर, और इसकी प्रैक्टिस करें, लर्न करें। और जितने लेक्चर्स आपको डिलीवर हुए हैं उनकी अगर आपको नहीं समझ तो दोबारा से देखें, क्योंकि जैसे ही स्कूल ओपन होंगे आपकी असेसमेंट पेपर्स और टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए बेस्ट यही है कि आप साथ साथ तैयारी कर लें अब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।